कुछ नया करने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए कभी उम्र की सीमा नहीं होती। आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो इसकी नज़ीर हैं। करीब 40 साल तक उन्होंने शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दी। फिज़िकल एजुकेशन टीचर के तौर पर उन्होंने बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए टिप्स दिए। रिटायरमेंट के बाद अब वो खेती कर रही हैं। खेती भी कोई ऐसी साधारण खेती नहीं, नेचुरल फार्मिंग। आखिर वो क्या क्या करती हैं, किस तरीके से उनकी सफलता का राज क्या है, और ख़ास तौर पे हम ये उन लोगों के लिए बताएंगे जो किसी न किसी सेवा से रिटायर हुए हैं और कुछ वो नया करना चाहते हैं। वो इस बात को ज़रूर देखें और समझें कि आखिर ये क्या होता है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका गाँव जंक्शन में। मैं प्रकृति खेती में अपना काम कर रही हूँ। इसमें मैं ना तो कोई स्प्रे डालती हूँ, ना तो कोई मैं खाद डालती हूँ। मैं अपना बनाती हूँ जीवामृत, घन जीवामृत, और स्प्रे भी जैसे अग्निस्तर, ब्रह्मास्त्र, और ऐसे डालने में मैं अपनी खेती को ऐसी ये सभी चीजें डाल के सब्जियां, फल फ्रूट ऐसे लेती हूँ। इसकी शुरुआत आपने कब की थी? मैं 10 साल पहले इसके भरतपुर राजस्थान से सुभाष पालेकर जी से कैंप में मैंने इसका प्रशिक्षण लिया। जब आप रिटायर हुई थी? रिटायर होने के बाद उसके बाद फिर मैंने शुरू कर दिया। वैसे जैसे उन्होंने बताया उन्हीं के और भी किताबों में आ रहा है कि, और किताबें उनकी मैं ले लेती हूँ कि क्या करना। वैसे भी हम ब्लॉक वाले भी हमें काफी मदद कर रहे हैं। कोई किताब में कोई अब तो मैं ट्रेन टीचर भी हूँ, किसानों को सिखाती हूँ, लेकिन मैं उन्हीं के मार्गदर्शन पर चल रही हूँ जैसे हमें सुभाष पालेकर जी ने सिखाया था। शुरुआत कहाँ से की थी? आपकी कितने क्षेत्रफल में खेती है? जब मैं पहले खाद डालती थी और मतलब घास के लिए भी मैं स्प्रे करती थी, लेकिन मेरी बेटी एक मतलब बड़ी बेटी मेरी डॉक्टर है। उसने मुझे बोला कि मम्मी आप ऐसा मत करो, इससे बहुत इसके साइड इफेक्ट हैं जो स्प्रे आप डालते हैं खेतों में घास के निकालने के लिए। उसी दिन से मैंने, और उसने बोला कि कभी खाद मत डालो। उसी दिन से मैंने खाद भी छोड़ दी और स्प्रे करना भी छोड़ दिया अपनी बड़ी बेटी के कहने पे, क्योंकि वो कार्डियोलॉजिस्ट है। तो फिर क्या हुआ कि मैं 2 साल तो ऐसा लगा कि हमारी फसल कम हो रही है, मतलब जब खाद नहीं उसको मिल रही थी। उसके बाद अब तो दूसरों की फसल से मेरी फसल बहुत अच्छी होती है। इसको मैं बीजने के, अब जैसे सीजन हमारी कटाई होगी फसल की, अब मैं इसमें जीवामृत डालूंगी। उसके बाद जब फिर मतलब 2-3 बार इसकी बुआई करने के बाद फिर मैं इसमें घन जीवामृत डालूंगी। और मैं कुछ नहीं डालती हूँ, ना कोई खाद डालती हूँ, ना कुछ। अपने घर की जो बनाई हुई अपने जो स्प्रे होते हैं मैं उन्हीं का प्रयोग करती हूँ। तो मेरे सेब भी का भी अपना टेस्ट अलग ही होता है। जैसे हमारे चीकू हैं, सेब हैं, आड़ू होते हैं, लीची है, इनका सब अलग अलग, केला है, अलग अलग टेस्ट, मतलब अच्छा, काफी अच्छा टेस्ट होता है। कितनी खेती है आपकी? हमारी 10 कनाल में है। 10 कनाल में अगर हम एक अंदाजा औसतन निकालें तो 10 कनाल में आप साल भर में सभी फसलों की खेती में कितना खर्च करती हैं? खर्च तो मेरा जो मैं काम के लिए करती हूँ, मैं जैसे मजदूर लगाती हूँ उनका होता है। बाकी तो हम खाद वगैरह तो लेते नहीं है, लेकिन फिर 50,000 तक हो जाता है, क्योंकि मजदूरी जो करानी है। मतलब मजदूरों पे केवल खर्चा है, और अगर कोई शख्स खुद से करना चाहता है तो उसको तो मतलब वो भी नहीं है, उसका तो फिर 0 बजट है। अब 10 कनाल में अगर हम फायदे की बात करें, जो शुद्ध आय आपकी जो फसलों से शुद्ध आय होती है उसकी बात करें तो वो कितने हो? फिर हमारा 1.5 लाख आ जाता है। 50,000 उसका चला गया तो भी हमारा 1.5 लाख, अगर चाहे हम खुद खाएं अनाज को, चाहे बेच दें। तो मैम, एक बात ये बताइए कि कैसे आप जो है खाद और जो खेतों में डालती हैं प्राकृतिक चीजें, वो कैसे तैयार करती हैं? देखो, मैं जो देसी गाय का अगर 10 लीटर गौमूत्र लूं, 10 किलो गोबर लूं, उसमें मैं 200 लीटर डालूंगी पानी, 1 किलो डालूंगी बेसन, 1 किलो डालूंगी गुड़, और 1 मुट्ठी भर डालूंगी। अब जहाँ कभी खाद नहीं डली हो वहाँ का मिट्टी, इसको मैं घोलूंगी, घोल बनाऊंगी ड्रम में। ड्रम को हम रखेंगे छाया में, ना तो उस पे बारिश का पानी गिरना चाहिए, ना सूरज की किरणें आनी चाहिए। फिर उसको रखे, उसको सुबह शाम में 5 मिनट एंटी क्लॉक
घोलते हैं सुबह और शाम। ये रहेगा 72 घंटे। 72 घंटे के बाद हमारा घोल अब तैयार है। अगर हमने इसको पौधों में डालना है तो इसमें 1 लीटर में 10 लीटर पानी डालेंगे, तब हम अपने पौधों में डाल देंगे। अगर हमने खाली जमीन में डालना है तो हम इसको ऐसे ही डाल देंगे, वो हमारे फसल को बहुत अच्छी ग्रोथ देगा। जैसे हम गेहूं बीजते हैं तो गेहूं के साथ हम चना, सरसों, अलसी, मेथी, मटर ये बीज दें तो बीच में जैसे हमने 4 लाइनें गेहूं की बीजी, 2 लाइनें हम मटर की बीज दें, 4 लाइनें हमने गेहूं की बीजी तो आगे 2 लाइनें हम चने की बीज दें, ऐसे ही अलसी की बीज दें। ऐसे करेंगे तो हमारी फसल को नाइट्रोजन मिल जाती है, तो हमें किसी खाद देने की जरूरत नहीं है। और जैसे हमारे अब कीड़ा लग जाता है, चनों को ही लग जाता है या किसी भी चीज को, तो हम बनाते हैं, हम बनाएंगे नीम अस्त्र। उसमें अगर हम 2 किलो हम लेंगे नीम के पत्ते, उनकी चटनी बनाएंगे, लेकिन मिक्सी से नहीं बनाएंगे, कुंडी डंडे से। फिर 100 ग्राम लेंगे तेज हरी मिर्ची, 100 ग्राम लेंगे लहसुन, इसको भी हम चटनी बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे इसमें ही कुंडी डंडे से ही। फिर इसमें डालेंगे हम तम्बाकू भी 100 ग्राम। इस घोल को हम 5 लीटर गौमूत्र में डाल देंगे, सारा मिला देंगे और आग पे रख देंगे उबलने। जब एक उबाला आ जाए तो इसको हम नीचे उतार देते हैं। 48 घंटे रखने के बाद ये हमारा अब इतना मतलब पावरफुल हमारा स्प्रे बन जाएगा कि इसमें हम 1 लीटर में 40 लीटर पानी डालेंगे, नहीं तो पौधा जल जाता है। वो हमारा स्प्रे इतना कामयाब है कि किसी प्रकार की सुंडी हो खत्म हो जाती है। और इसके बाद अगर हमने अपना ये जो फसल में जो दाना है, इसमें चमकदार दाना लेना है, तो इसको बोलते हैं 10 परनी अर्क। 10 परनी अर्क में हम 10 पौधों के पत्ते लेंगे, पर जिन पत्तों को पशु न खाते हो उनको 1-1 किलो के हिसाब से ले लेंगे। इनमें डालेंगे गौमूत्र और इनमें डालेंगे हम गौमूत्र के साथ बेसन। फिर इनको हम एक बर्तन में रख देंगे। 40 दिन के बाद, ये 60 दिन, सर्दियों में 60 दिन, गर्मी में 40 दिन के बाद ये बनेगा स्प्रे। इस स्प्रे में भी हम वैसे डालेंगे पानी, मतलब 30 लीटर 1 लीटर में। और अगर पौधों पे हम स्प्रे करेंगे तो पौधों की चमक जो होगी वो जैसे लगेगा पॉलिश किया हुआ है। अच्छा, ये खाद तैयार करने का आपने तरीका बता दिया और उसको छिड़काव करने का भी तरीका बता दिया। अब ये प्रक्रिया कितने दिनों में होती है? मतलब खाद का कब कब छिड़काव इनका करना पड़ता अगर है? हमने पौधों में करना है ना, जैसे हमारी फसल उग गई तो आज मतलब फसल उग गई बीजने के बाद, उसमें हमने आज स्प्रे कर दिया, उसके बाद 21 दिन के बाद दूसरा स्प्रे, अगले 21 दिन के बाद तीसरा स्प्रे। ऐसे 4 स्प्रे भी करते हैं, कई 3 स्प्रे कर लेते हैं, कई जैसे ज्यादा ये होते हैं वो 5-5 स्प्रे भी कर लेते हैं, लेकिन 21 दिन के बाद करना है अगला स्प्रे। मैम, नेचुरल तरीके से आप किन किन फसलों की खेती करती हैं? नेचुरल तरीके से मैं तो एक तो गेहूं के साथ सफेद चना, काला चना, अलसी, सरसों, मेथी, मटर ये करती हूँ। और जब हमारा आता है इसका सीजन मक्की का, तो उसके साथ में मास, रौंगी, मूंगी और सोयाबीन ये करती हूँ। जैसे हमने 2 लाइनें लगा ली मक्की की, तो बीच में 1 लाइन लगा देंगे मास की, उड़द। और ऐसे इसी तरह हम बाकी भी चीजों की ऐसे करेंगे। बागवानी में हमारे पास 10 पौधे सेब के हैं, इन्हें भी अच्छा फल आता है। 4 पौधे चीकू के हैं, उन पर भी फल आया हुआ है। सीताफल के पौधे हैं, पलम के पौधे हैं और जापानी फल के पौधे हैं, आड़ू के पौधे हैं। मैंने ड्रैगन फ्रूट भी लगाया हुआ है और हमारे वो कीवी के पौधे 10 पौधे हैं, 10 बेलें हैं वो भी। तो इनमें भी अभी तो छोटी हैं कुछ, लेकिन सेब और चीकू, आड़ू और सीताफल ये तो काफी मात्रा में हो जाता है हमारा। लास्ट में मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। पहला ये कि आपका उत्पाद जब तैयार हो जाता है, आपकी फसलें तैयार हो जाती हैं और आप कटाई वगैरह करने के बाद फिर वो प्रोसेसिंग में कैसे जाता है और मार्केट तक कैसे पहुंचता है? ऐसा है कि हमारा जो अगर नेचुरल उत्पाद हमारा तैयार हो गया, निकल गया खेत से, तो हमारी कंपनी बनी हुई है कुटलैर नेचुरल उत्पाद,
उसमें मैं भी डायरेक्टर हूँ उसकी। तो हमारा जो हम मेंबर हैं वो वही कंपनी को देते हैं और वही अपनी पैकिंग करके मतलब आगे सप्लाई करते हैं। तो ये क्या एफपीओ है? हाँ जी, हाँ जी, एसपी है। किसान उत्पादक संगठन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ठीक और है। हाँ जी। इसके बाद अगर फिर क्या होता है, अगर ज्यादा हो, वहाँ इतनी ना सेल हो, तो हमारे यहाँ से घर से आसपास के लोग जो है उनको पता है कि मैं हमारी प्राकृतिक तो उत्पाद है, तो वो यहाँ से ले जाते हैं। मतलब इतनी डिमांड है कि जो आसपास के लोग हैं वो खुद खेतों से ले जाते हैं। हाँ, ले जाते हैं, वो खुद ही ले जाते हैं। अच्छा, अब अंतिम सवाल ये हम आपसे करना चाहेंगे और ये हमारे दर्शकों के लिए होगा कि अगर कोई नेचुरल फार्मिंग का प्रोसेस समझना चाहे और इसके हर्डल्स और डूज एंड डोज समझना चाहे तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? ऐसा है कि मैं ब्लॉक में मास्टर ट्रेनर हूँ और हमारे कैंप लगते हैं। कैंप्स में जो लोग जिनको बुलाते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, और उनको हम वही सारा समझा देते हैं कैसे हमने करना है क्या। फिर भी अगर किसी को कोई शक रहे तो मैं अपना फ़ोन नंबर दे देती हूँ कि मुझसे पूछ लेना। हाँ, आप नंबर बता दीजिए तो। मेरा नंबर है 94 187 82 056। गाँव जंक्शन से जुड़ने के लिए मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि किस तरीके से नेचुरल फार्मिंग होती है और नेचुरल फार्मिंग में मतलब अगर आप खुद काम करना चाहें तो आपकी लागत शून्य होगी और मुनाफा कई गुना ज़्यादा। मतलब आपको एक पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और सिर्फ मुनाफे में ही आप खेती करेंगे। ऐसे ही रिपोर्ट्स देखने के लिए, खेती किसानी से जुड़ी सही जानकारी के लिए गाँव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गाँव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।